हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और मैं फिर लाइव हूँ और मैं अपने बुक के साथ हाजिर हूँ, द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन। मतलब कि आज हम उसका अध्याय 4 करेंगे, पार्ट 2, अध्याय 4। कल हमने अध्याय 3 पढ़ा था, आज अध्याय 4। कल हमने जो सीखा था उसके आगे आज हम सीखेंगे लिवरेज पाइपलाइन के पीछे की शक्ति। आज हम क्या सीखेंगे? पाइपलाइन के पीछे की शक्ति क्या होती है। तो अध्याय 4 मैं शुरू करने जा रही हूँ। एक बार जब पाइपलाइन पूरी हो गई तो पाब्लो को बाल्टियां ढोकर पानी लाने की कोई जरूरत नहीं रह गई। पानी बहता रहता था, चाहे वह काम करे या ना करे। यह तब भी बहता था जब वो खाना खाता था, यह तब भी बहता था जब वह सोता था, यह वीकेंड पर भी बहता रहता था। जब वह खेलता था, गांव में जितना ज्यादा पानी बहकर आता था उतना ही ज्यादा पैसा बहकर पाब्लो की जेब में आ जाता था। द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन से अब देखिए, इसके आगे की कहानी मैं पढ़ने जा रही हूँ। लिवरेज एक जबरदस्त अवधारणा है, सभ्यता को बदलने वाली अवधारणा। वास्तव में लिवरेज के बिना इस समय यह पुस्तक अपने हाथों में नहीं होती। मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दे। 1440 में योहानस गुटेनबर्ग नामक एक युवा जर्मन उद्यमी ने वाइन प्रेस को विश्व की पहली वाणिज्य प्रिंटिंग प्रेस में बदल दिया। उन्होंने गुटेनबर्ग बाइबल की 180 प्रतियां छापी और कुछ ही दिनों में वे सभी बिक गई। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस तुरंत सफल हो गई। कुछ ही दशकों में पूरे यूरोप में प्रिंटिंग प्रेस कुकुरमुत्तों की तरह उगाई। 16वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में 80 लाख पुस्तकें छप चुकी थी, जो पिछले हजारों सालों में प्रकाशित पुस्तकों से 10 गुना ज्यादा संख्या थी। बाल्टी ढोने वालों की पुस्तकें बनाम पाइपलाइन निर्माताओं की पुस्तकें। गुटेनबर्ग प्रेस में बाल्टियां ढोने वालों की पुस्तकों के पैराडाइम को तोड़ दिया। गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस के आने से पहले लेखक और मठवासी पुस्तकों की हाथ से नकल करते थे। हाथ से लिखकर पुस्तक तैयार करने में 1 या कई साल लग सकते थे। इसके अलावा ये इतनी महंगी होती थी कि सिर्फ राजघराने ही उन्हें खरीद सकते थे। गुटेनबर्ग ने इन सबको बदल दिया। प्रिंटिंग प्रेस में प्रिंटर जब एक बार मूवेबल टाइप सेट कर देता था तो इसके बाद वह आसानी से हजारों हुबहू प्रतियां छाप सकता था। प्रिंटिंग प्रेस ने प्रिंटर के समय और धन की लिवरेजिंग करके उसकी उत्पादकता को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। बाल्टी ढोने वालों के पुस्तकों के मॉडल में प्रयास और परिणाम के बीच 1:1 का अनुपात होता है। 1 घंटे के प्रयास के 1 घंटे का परिणाम उत्पन्न होता है। अगर किसी लेखक को हाथ से 1 पेज नकल करने में 1 दिन लगता है तो 100 पेज की पुस्तक लिखने में उसे 100 दिन लगेंगे। प्रिंटिंग प्रेस का आगमन, पाइपलाइन बनाने वाला मॉडल। आइए मान लेते हैं कि 16वीं सदी के प्रिंटर को 1 पेज की टाइपिंग करने में 1 दिन लगता है, तो दिन खत्म होने तक वह केवल 1 प्रिंटिंग प्रूफ कॉपी ही तैयार कर सकता है। तो हाथ से के पुस्तकों का मॉडल। लेकिन जरा देखें कि दूसरे दिन क्या हुआ। प्रिंटर काम पर आया और उसने 100 प्रतियां छाप दी। दूसरे शब्दों में प्रिंटर 2 ही दिनों में उतना उत्पादन कर सकता है जिसमें लेखक को 100 दिन का समय लग जाता। यही लिवरेज की शक्ति है। पाइपलाइन निर्माता मॉडल में प्रयास और परिणाम का आपसी अनुपात अब 1 पर 1 का नहीं रह जाता। जब हम लिवरेज का इस्तेमाल करते हैं तो प्रयास उतना ही रहता है, लेकिन परिणाम 100 गुना ज्यादा हो सकता है, 1000 गुना भी या मिलियनों गुना भी। 2 प्रकार के लिवरेज, समय और धन। लिवरेज का मूल शब्द लीवर एक पुराने फ्रांसीसी शब्द से आया है, जिसका मतलब है ज्यादा हल्का बनाना, जो लिवरेज की शक्ति का सही वर्णन है। लीवर का उपयोग करके किसी बड़े बोझ को इतना हल्का बनाया जा सकता है कि कोई बच्चा भी इसे आसानी से हिला सकता है। जब हम समय और धन के क्षेत्र में लिवरेज के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं तो यही चीज होती है, परिणाम कई गुना बढ़ जाते हैं। मिसाल के तौर पर समय के लिवरेजिंग के प्रकरण में 1 घंटे के प्रयास का परिणाम 100 घंटे का उत्पादन हो सकता है। 1 सप्ताह के काम का परिणाम 1 साल का उत्पादन हो सकता है। पैसे की लिवरेजिंग के प्रकरण में हर निवेशित डॉलर समय के साथ चक्रवृद्धि हो सकता है और अंततः शुरुआती निवेश से कई गुना हो सकता है। लिवरेज के आदर्श उदाहरण
प्रिंटिंग प्रेस इस बात का उदाहरण है कि लोग अपने समय, धन और प्रयासों की लेवरेजिंग कैसे कर सकते हैं। लिवरेज पैसे की एक इकाई के बदले समय की एक इकाई के समीकरण को तोड़ देता है। लिवरेज लोगों को ज्यादा मेहनत के बजाय ज्यादा चतुराई से काम करने की अनुमति देता है। यही हर पाइपलाइन के पीछे की शक्ति है। समय की लेवरेजिंग का आदर्श उदाहरण कर्मचारियों को नियुक्त करना है। आइए मान लेते हैं कि आप एक रेस्तोरां खोलना चाहते हैं। आपके लिए यह संभव नहीं है कि आप मेजबान, वेटर, शेफ, बर्तन धोने वाले और बुक कीपर के रूप में काम करें और इसके बावजूद एक लाभदायक व्यवसाय चलाएं। आप एक समय में सिर्फ एक ही जगह रह सकते हैं, इसीलिए आप निश्चित काम करने के लिए लोगों को नौकरी पर रखते हैं। यदि आप अपने 10 लोगों के स्टाफ को प्रति घंटे औसतन $10 देते हैं तो आप प्रति घंटे $100 वेतन में दे रहे हैं। यदि आपका रेस्तरां प्रति घंटे औसतन $1000 कमाता है तो खर्च निकालने के बाद सारा पैसा आपकी जेब में जाता है। किसी छोटे व्यवसाय में समय की लेवरेजिंग, पैसे की लेवरेजिंग का आदर्श उदाहरण शेयर बाजार में निवेश करना है। निसंदेह अपने वारेन बफेट के बारे में सुना होगा। वे वॉल स्ट्रीट की एक जीवित किंवदंती है और संसार के दूसरे या तीसरे सबसे अमीर आदमी है। उन्होंने अपनी दौलत पुरातनपंथी तरीके से बनाई है। उन्होंने दूसरे लोगों के पैसे की लेवरेजिंग की और इस प्रक्रिया में खुद को तथा अपने निवेशकों को अमीर बना दिया। कितने अमीर, इसकी जांच कर ले। यदि आप 1965 में बफे की कंपनी वर्कशायर हैथवे के शेयरों में $10,000 का निवेश करते हैं और इसे साल दर साल बढ़ने देते हैं तो 1998 तक आपको निवेश का मूल्य अपने दिल को संभाले $51 मिलियन होता है। वाह, आप इस पाइपलाइन के मालिक बनना कितना ज्यादा पसंद करते हैं। 35 साल पहले वर्कशायर हैथवे का एक शेयर सिर्फ $19 में मिलता था। 1998 के अंत तक वह एक शेयर $70,000 में मिलता है, जिसका मतलब है कि आप अगर 1965 में $300 का निवेश करते तो आज आप $1 मिलियन के मालिक होते। अविश्वसनीय। पाइपलाइन बनाने लायक है। अब क्या आप लिवरेज की शक्ति को समझ गए हैं? वर्कशायर हैथवे का शेयर इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि लेवरेज की बदौलत प्रयास के अनुपात में बहुत भारी परिणाम मिलते हैं। इस बारे में सोचें, 1965 में $300 इकट्ठे करने में कितना प्रयास करना पड़ता? 2 या 3 दिन का काम, ज्यादा से ज्यादा शायद 1 सप्ताह का काम। जरा कल्पना करें, एक बार $300 का निवेश करने के बाद आपको कई काम नहीं करना पड़ता क्योंकि आपकी पाइपलाइन पहले ही बन चुकी थी। आपको बस कभी कभार अखबार में शेयर के भाव देखने का काम जरूर करना था। खुद से पूछे, क्या यह बेहतरीन नहीं होता अगर आप अंगुली उठाए बिना भी $300 को $1 मिलियन में बदल सकते? क्या आप देख सकते हैं कि लिवरेज का समझदारी भरा इस्तेमाल किस तरह थोड़े से पैसे या थोड़े से समय को 1000 गुना बढ़ा सकता है? क्या ऐसी प्रणाली खोजने में समझदारी नजर नहीं आती जिसके जरिए आप $1 को $100 में बदल सकते हैं या 1 घंटे को 100 घंटे में? क्या यह बेहतरीन नहीं रहेगा कि आप एक बार काम करें और बाकी का काम लिवरेज को करने दें? दोस्तों, अगर आप लिवरेज के लाभों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको भी वह करने की जरूरत है कि पाब्लो और वारेन बफे जैसे पाइपलाइन निर्माताओं ने क्या किया। अपने समय और धन की लेवरेजिंग करने की प्रणाली आज ही खोजें और आने वाले कल में एक बड़े पुरस्कार का आनंद ले। तो आज का ये अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है और इस अध्याय से हमने यह सीखा। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि मैंने क्या सीखा। मैंने यह सीखा कि अगर आपके पास पैसा है तो पैसे को लेवरेज करिए, अगर समय है तो समय को लेवरेज करिए। अगर आप 8 घंटे 10 घंटे काम करके आप अकेले काम कर रहे हैं तो आप उस समय को बढ़ा सकते हैं। आप कई लोगों को अपने साथ काम में ले लीजिए ताकि उसी समय आपके साथ और घंटे काम हो सके। तो ये होता है समय का लेवरेज। लेकिन हर किसी के पास समय तो होता है लेकिन पैसे बहुत कम लोगों के पास होता है। तो पहले समय को बढ़ाइए, पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा और फिर पैसे को बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे बताया गया ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो ये तरीके हैं समय और पैसे को बढ़ाने के। जिसके पास ज्यादा पैसा है
वो वॉरेन बफेट जैसे काम करते हैं, जो कि एक साथ पैसे उनके लेवरेज होते हैं। और जिन लोगों के पास पैसे नहीं है वो अपने समय को बढ़ाते हैं। समय या पैसा, ये दोनों चीजों को लेवरेज करने से ही इंसान की लाइफ में मतलब कि परिवर्तन आता है, इंसान की ग्रोथ होती है। अगर आप अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं तो आपकी ग्रोथ कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए इन्हें बढ़ाने के लिए आपको जो भी तरीके सामने आते हैं, आपको जो समझ में आता है, अभी आज के समय में बहुत ही बढ़िया तरीके चल रहे हैं कि हम अपने पैसे और समय को कई गुना बढ़ा सकते हैं बिना ज्यादा खर्च किए, बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए। तो बस आपको उन तरीकों को समझना है और अपने मेन पावर समय और पैसे को लेवरेज करना है। तो ठीक है, आज का अध्याय यहीं खत्म करती हूँ। आगे कल मैं लेसन 5 पढ़ूंगी, उसके बारे में कल ही बात करेंगे। तो फिर कल मिलते हैं फिर से लाइव। तब तक के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इसे लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह ज्ञानवर्धक बातें पहुंचाई जा सके, ताकि वो भी अपने लाइफ में परिवर्तन ला सके। थैंक यू।